दोस्तों मल्टीपल चीज़ें याद रखना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने टाइम में जब गुरुकुल में जो गुरु और शिष्य होते थे वे कैसे इतने बड़े बड़े श्लोकों को याद कर लेते थे। अगर एक शब्द भी गलत बोला तो उसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता था। मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए वे कुछ वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिसमें पहला नियम है अवधान का। इट मीन्स कंसंट्रेशन। पुराने समय में खासकर दक्षिण भारत में बच्चों को एक साथ कई सब्जेक्ट और कलाओं में फोकस करना सिखाया जाता था, जिसमें कंसंट्रेशन के साथ उनकी मेमोरी पावर भी डेवलप हो जाती थी। इसका परिणाम ये होता था कि उन बच्चों को वेदों के हजारों मंत्र याद हो जाते थे। अवधान को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें? तो दोस्तों जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और दूसरे हिस्सों से नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, जिससे पूरा दिमाग सक्रिय होता है। दोस्तों आप जानते हैं कोई भी चीज़ एक बार में काम नहीं करती है, उसके लिए अभ्यास करना होता है। इसके लिए आप नई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं। सेकंड है रिपीटेशन और गेस्चर। दोस्तों आश्चर्य की बात है कि पहले के लोग बिना कहीं लिखे हजारों मंत्रों को कैसे याद कर लेते थे। इसके लिए एक टेक्निक थी जिसे एक खास तरह से हाथों का मूवमेंट किया जाता था। पर ऐसा क्यों? तो दोस्तों जब हम हाथों का एक्शन करते हुए एक खास पैटर्न में हाथ को हिलाते हैं तो हमारा ब्रेन उन वर्ड्स के साथ एक्शंस को अडॉप्ट कर लेता है। हमारा ब्रेन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगहों पर स्टोर करता है, जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी आदि। इस तरह से ब्रेन उसे अच्छे से स्टोर कर लेता है और रिकॉल भी कर लेता है। यह रिसर्च में भी अनुभव किया गया है कि जो लोग हाथों के गेस्चर से पढ़ते हैं उनका कंसंट्रेशन बाकियों से 25% ज़्यादा था। यह रिसर्च बड़ों व वृद्ध लोगों सभी पर समान रूप से काम कर रही थी। मेमोरी बढ़ाने की तीसरी वैदिक टेक्निक है मेनेमोनिक्स। दोस्तों यह एक ऐसी वैदिक विधि है जिससे श्लोकों को टुकड़ों में याद किया जाता था। जैसे श्लोकों को 4 से 6 पदों में तोड़ दिया जाता था तथा पहले 1 व 2 पदों को एक साथ दोहराया जाता था, फिर 2 व 3 पदों को, फिर 3 व 4, फिर 4 व 5। इस तरह से सभी पदों को एक एक टुकड़ों में करके दोहराया जाता था। इसका लाभ यह होता था कि हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता था। हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? तो दोस्तों जो भी आप याद करना चाहते हैं उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट कीजिए। इस तरह से आप कोई भी पॉइंट बीच में नहीं भूलेंगे। फोर्थ है पोस्चर। जब हम सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन और नर्व्स रिलैक्स रहती है तथा हमारी एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर उठती है। इस समय कुछ भी सीखना या ग्रहण करना आसान होता है। इस तरह बैठने से हमारी नर्व्स रिलैक्स नहीं रहती, इसलिए हमेशा सीधी पीठ करके और कंधे पीछे करके बैठना चाहिए। तो ये थी कुछ वैदिक टेक्निक्स जिन्हें आप अपनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इनमें से आप किस टेक्निक को उपयोग करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।